हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस बाय ज्योत्सना चक्रवर्ती। ये चैनल का नाम है। आज मैं आपके लिए एक फिर से नया वीडियो बनाकर लाई हूँ। इंग्लिश बुक न्यू लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक का चैप्टर 3.2 द बार्बर टॉक्स। इस चैप्टर को मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाऊंगी। बार्बर्स यूजुअली टॉक अ लॉट। दे लव टू टॉक एंड टॉक नॉन स्टॉप while playing their razor and scissors। यानी ये जो चैप्टर है ये बार्बर टॉक्स पे डिपेंड करता है। बार्बर यानी कि जो बाल काटता है, नाई बाल काटते काटते या तो दाढ़ी बनाते बनाते बहुत सारे बात बोलता है कस्टमर के सामने। कस्टमर उसे सुनना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसे सुनना पड़ता है, बस इस चीज़ के डर से कि कहीं रेज़र या सीज़र कहीं गलत जगह ना लग जाए, इसलिए वो चुपचाप सुनते रहता है और अपने काम को करवाते रहता है। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी बात से रिलेटेड ये चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। द पुअर कस्टमर हैज़ टू कीप लिसनिंग फॉर फियर ऑफ द शार्प रेजर विच इज़ ऑल द टाइम सो नियर हिज नेक। पुअर कस्टमर यानी कि बेचारा कस्टमर चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहता है, क्योंकि उसके मन में डर होता है कहीं कि वो नुकीला रेज़र जो होता है वो कहीं गलत जगह ना लग जाए, गले में ना लग जाए और कट ना जाए। The busy newspaper reporter couldn't find time to have a shave for many days। न्यूज़पेपर रिपोर्टर एक ऐसा था जिसके पास समय नहीं था कि वो अपना शेविंग करा सके बहुत दिनों से। Then one morning he happened to pass by a barber shop and stepped in। एक दिन सुबह को वो बार्बर शॉप के सामने से यानी कि नाई की दुकान से सामने से गुजर रहा था और वो अंदर घुसा। There he found the chairs full of customers and had a mind to slip away। वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स देख के वो सोचता कि चलो निकलते हैं, भाग चलते हैं। But the barber fixed his eyes upon him एंड सेड यू आर नेक्स्ट। यानी कि उसे उसके तरफ देखता है और बोलता है कि आप ही दूसरे व्यक्ति हो, यानी कि नेक्स्ट आप ही का सेविंग मैं करूँगा। ओके। द रिपोर्टर सैंक इन टू अ हार्ड चेयर नेल टू द वॉल। यानी कि एक हार्ड चेयर में बैठता है जो कि दीवार के साथ कांठी मारा हुआ था, लेकिन वो बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि चलो अब नेक्स्ट मेरा ही होने वाला है तो क्यों ना शेविंग करवा लें। तो ये सोच करके वो बैठ जाता है। The reporter sank into a hard chair nailed to the wall. In a few moments, the customer in the chair got up and the reporter got that seat। कुछ ही मिनटों में कस्टमर जो कि चेयर में बैठा था वो उठ गया और रिपोर्टर को सीट मिल गया। हेयर कट आस्क्ड द बार्बर। बार्बर ने पूछा, क्या आप बाल कटवाना चाहते हैं? शेव सेड द रिपोर्टर। तो रिपोर्टर बोलता है, नहीं, मुझे शेविंग कराना है। द बार्बर एनवेलप्ड द रिपोर्टर इन ए लार्ज क्लॉथ। एक बड़ा सा क्लॉथ में उसको ढक देता है उसके शरीर को। एंड विथ अ केयरलेस हैंड स्प्रेड अ ग्रेट ब्रशफुल स्वीटिस। और एकदम असावधानी से एक ब्रशफुल स्वीटिस लेदर अक्रॉस हिज माउथ, मतलब जो झाग बनाता है चेहरे के साइड पर, वैसे वो झाग बनाना शुरू करता है। देन ही बिगैन टू टॉक। और वो शुरू हो जाता है अपने बात बोलने में, यानी कि अपना बात करना वो शुरू कर देता है। जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि बार्बर लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कस्टमर से, यानी कि उनका शेविंग करते करते, बाल काटते करते उनके साथ 10 तरीके की कहानी सुनाते हैं। ठीक वो भी वैसे ही किया और वो स्टार्ट कर देता है। सम पीपल हैव देयर डेड शेव्ड बिफोर बाइंग देम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ लोग डेड को भी शेव करा कर भेजते हैं, यानी कि डेड पर्सन को। वंस आई वॉज सेंट फॉर अ शेव अ डेड मैन। एक बार क्या हुआ था, अपनी जब कहानी सुनानी शुरू करता है तो बार्बर बोलता है कि बार्बर को एक बार भेजा गया था शेव अ डेड मैन, यानी कि एक मृत व्यक्ति को शेव करने के लिए बुलाया गया था। इट वॉज एट 706 पर्ल स्ट्रीट। एड्रेस दिया गया था 706 पर्ल स्ट्रीट में। बार्बर्स डोंट लाइक अ जॉब ऑफ दैट काइंड मच। बार्बर्स लोग को वैसा काम तो एकदम पसंद ही नहीं होता है। ऑल्दो दे गेट $5 to $10 फॉर दिस वर्क। जबकि उन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं, $5 to $10 ही मिलते हैं इस काम के लिए। आई स्टार्टेड एट अबाउट 9 at night। रात को 9 बजे वो निकलते हैं। एंड फाउंड द हाउस क्वाइट ईजिली। और उन्हें घर बहुत ईजिली मिल जाता है। आई हैड माई रेजर, सोप एंड मग इन अ लिटिल केस विच आई यूज़ ऑन सच ओकेजन्स। उनके साथ रेजर, सोप और मग भी रहता है वैसे वैसे ओकेजन्स में जाने के लिए। आई नॉक्ड एट द डोर एंड एन ओल्ड मैन ओपन द डोर। जैसे ही वह दरवाज़ा में नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है, दरवाज़ा खोलता है। हिज आई फेल ऑन माई केस। यानी कि उस व्यक्ति का, उस बूढ़े व्यक्ति का, आदमी का आँख उनके केस पर, यानी कि नाई के केस पर जाता है। सो यू हैव कम, ही सेड, गो अपस्टेयर्स। तो आप आ गए, जाइए ऊपर जाइए।
जाएंगे। ही इज़ इन द फ्रंट रूम टू योर राइट, राइट साइड में पहले फ्रंट रूम में वो है। देयर इज़ नोबडी विथ हिम, कोई भी उनके साथ नहीं है। ही हैज़ंट एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव इन दिस टाउन, ना ही उसका कोई फ्रेंड है ना ही उसका कोई दोस्त है इस शहर में। ही रेंटेड द रूम ओनली अ वीक अगो, यानी कि उसने इस रूम में रेंट में आया एक सप्ताह पहले। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस दिस हैपेंड, आई आस्क्ड। अबाउट एन आवर सेड द ओल्ड मैन, यानी कि ना ही उससे पूछता है कि ये कितने देर पहले उस आदमी का मृत्यु हुआ। तो वो बताता है कि एक घंटा पहले उस आदमी की मृत्यु हुई थी, यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 1 ही घंटा हुआ था उस आदमी को डेड हुआ। I was glad of that because corpses always save better before they get completely cold. Corpses मतलब a dead body. Dead body का सेविंग तभी होता है जब मतलब वो पूरी तरह से उसका बॉडी ठंडा नहीं हुआ हो, यानी 1 घंटा हुआ तो इसका मतलब उसका बॉडी गर्म था। I went into the room and turned off the lamp. अंदर गया और नाई और जाकर के लैम्प ऑन करता है। The man was laid out on the bed, और उस इंसान को बेड में अच्छे से सुला दिया। He was warm yet, वो गर्म था, उसका बॉडी गर्म था। And had about a week's growth of beard on, और 1 सप्ताह से लगता है जैसे उसने सेविंग नहीं कराया था, पूरा दाढ़ी बढ़ गया था। आई गॉट टू वर्क एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गेव हिम अ नाइस क्लीन शेव, मैंने काम शुरू कर दिया और आधे घंटे के अंदर उसे बहुत अच्छा सुंदर से सेव कर दिया। विथ सच अ नाइस सेव द मैन वुड हैव फेल्ट फ्रेश इफ़ ही हैड बीन अलाइव, इतना सुंदर सेव किया था कि अगर वो जिंदा रहता तो शायद उसे बहुत फ्रेश फील होता। आई पुट माई थिंग्स बैक इन टू द केस, वेंट डाउन स्टेयर्स एंड सॉ द ओल्ड मैन, मैंने अपना सामान वापस अपने बक्से में डाला और मैं नीचे गया, डाउन स्टेयर्स गया और सॉ द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति से मिला। ही इज़ फिक्स्ड अप ऑल राइट आई सेड, हु इज़ टू पे, मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ सही से कर दिया, अब पेमेंट कौन करेगा, मैंने पैसा कौन देगा, उस बूढ़े व्यक्ति से वो नाई पूछता है। He gave me $30 for a money order to be sent to his brother yesterday, said the old man. I shall pay your fee out of it. How much? He gave me $30 for a money order, यानी कि उसने मुझे मनी ऑर्डर के लिए सेंड करने के लिए, उसके भाई को सेंड करने के लिए कल दिया था। said the old man. I shall pay your fee out of it. How much? $30 उसे मिला था उस मृत व्यक्ति के द्वारा, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति को दिया गया था। और तो वो पूछता है कि अब आपका फ़ीस हुआ कितना, नाई से पूछता है। $5 I said. तब नाई बोलता है कि मुझे $5 चाहिए। The old man handed me a $5 note and I went home very well satisfied. उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे $5 का नोट दिया और मैं बड़ा खुशी खुशी घर चला। नेक्स्ट डे कंटिन्यूड द बार्बर, देयर वॉज सम न्यूज़। नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन का बात है, एक न्यूज़ उसको सुनने को मिला। आई हर्ड दैट अ मैन हैड डाइड एट 706 पर्ल स्ट्रीट, नाई को पता चला, उसे खबर मिला कि 706 पर्ल स्ट्रीट में एक इंसान मरा है। एंड अ लिटिल वाइल बिफोर दैट अ मैन इन द नेक्स्ट हाउस हैड टेकन पॉइजन, और उसी के कुछ देर पहले बगल वाले घर में एक व्यक्ति ने जहर खाया था। पीपल इन वन हाउस सेंट फॉर अ डॉक्टर एंड दोज इन द अदर सेंट फॉर अ बार्बर, लोगों ने एक घर में डॉक्टर को भेजा था और एक घर में बार्बर को भेजा था। द फनी पार्ट इज़ दैट द डॉक्टर एंड आई बोथ मेड अ मिस्टेक, सबसे फनी पार्ट यानी मजाकिया पार्ट यहाँ पे ये हुआ था कि डॉक्टर और यानी कि मैं, नाई और डॉक्टर दोनों बाय मिस्टेक अदल बदल कर जाते हैं एक दूसरे के घर में, बाय मिस्टेक दूसरे घर में दोनों गलत घर में घुस जाते हैं। वी गॉट इन टू द रॉन्ग हाउस, ही वेंट इन टू सी द डेड मैन, यानी कि डॉक्टर चले जाता है एक मृत व्यक्ति को देखने। एंड द फैमिली डॉक्टर देयर वाज जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव, और फैमिली डॉक्टर सोचता है कि मैंने उसे ठीक कर दिया और वो रेडी टू लीव था, क्योंकि उसे लगता है कि आदमी तो पहले से मर चुका है तो फिर उसे ठीक क्या करना है, इसलिए डॉक्टर गलत घर में घुस जाता है और नाई गलत घर में घुस जाता है। नाउ दिस अदर डॉक्टर डिडंट वेस्ट एनी टाइम, और दूसरा फिर डॉक्टर आता है जो कि फैमिली डॉक्टर था, वो कोई टाइम वेस्ट किए बिना वो आगे बढ़ता है। ही गॉट आउट हिज स्टमक पंप निकालता है, स्टक इट इन टू द डेड मैन्स थ्रोट, और वो जो मृत व्यक्ति था उसके मुंह के अंदर वो अपना इंस्ट्रूमेंट डालता है एंड स्टार्टेड पंपिंग द पॉइजन आउट, और फिर वो क्या करता है, वो पॉइजन को निकालना शुरू कर देता है। ऑल दिस टाइम आई वॉज बिजी शेविंग द मैन हु हैड टेकन पॉइजन इन द अदर हाउस, जबकि जो व्यक्ति सही में पॉइजन लिया था उस व्यक्ति को मृत समझकर मैं अपना सेविंग कर रहा था। एंड लुक एट द फनीस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल दिस, इसका फनीस्ट पार्ट ये था, आफ्टर द डॉक्टर हैड पम्प्ड ऑल द फैमिली डॉक्टर्स मेडिसिन, और जो डॉक्टर अंदर गया था एक जहर निकालने के लिए, वो फैमिली डॉक्टर का मेडिसिन पंप आउट करके बाहर निकाल देता है ऑफ द डेड मैन का।
देन उससे होता क्या है, वो आदमी जो कि मृत व्यक्ति था, ही ओपनड हिज आइज, रेज्ड हिमसेल्फ अप इन द बेड एंड आस्क्ड फॉर अ कॉफ़ी। और जो व्यक्ति जो कि मर चुका था, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था, फैमिली डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो आदमी मर चुका है, वो आदमी उठ करके बैठ जाता है और कॉफ़ी मांगने लगता है। दिस मेड द फैमिली डॉक्टर मैड। और इस वजह से फैमिली डॉक्टर बहुत गुस्सा में आ जाता है। ही गॉट इनटू अ फाइट विद द अदर डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से लड़ने लगता है। एंड बोथ फेल डाउन द स्टेयर्स, और लड़ते लड़ते दोनों सीढ़ियों से गिर जाते हैं। एंड हाउ अबाउट योर मैन हु हैड टेकन पॉइजन, आज द रिपोर्टर टिमिडली। तब रिपोर्टर फिर पूछता है नाई से, तो फिर उस आदमी का क्या हुआ जिसका आपने शेविंग किया? हिम सेड द बार्बर एज ही स्नैच्ड ऑफ द क्लोथ, उस क्लोथ को गर्दन से उसके क्लोथ को निकालते हुए बोलता है वो आदमी, ही डाइड ऑफ कोर्स बट विथ वन ऑफ द नाइसेस्ट सेव्स दैट एवर अ मैन हैड। और वो आदमी जो कि जहर सही में खाया था, उसका तो इलाज नहीं हो पाया, इस वजह से वो आदमी जरूर डेड हो गया, लेकिन सबसे अच्छा सेविंग लेकर के वो डेड हुआ। एज सुन एज द बार्बर फिनिश्ड, जैसे ही बार्बर ने अपना काम खत्म किया, द रिपोर्टर मेड अ रश फॉर द डोर एंड फ्लेड अवे, और रिपोर्टर दौड़ करके दरवाजे की तरफ गया और भाग गया। कॉल अगेन शाउटेड द बार्बर एट हिज बैक, और बार्बर पीछे से बोलता है फिर से दोबारा कॉल कीजिएगा जब शेविंग की ज़रूरत हो। यानी कि मैंने ये रिपोर्टर जो है बस वेट कर रहा था कि कैसे मेरा शेविंग खत्म और कैसे मैं यहाँ से भागूँ। लेकिन ये जो स्टोरी था जो बार्बर ने बताया, ये जस्ट अ फनी स्टोरी था। ऐसा फनी स्टोरी कि मतलब जिसमें कि एक मृत व्यक्ति को शेविंग करना था, जबकि शेविंग करवाया जाता है एक जो आदमी पॉइजन खाया था उसे शेविंग कर जाता है, और डॉक्टर जाकर के एक मृत व्यक्ति को जिंदा कर देता है, और जो जिसको सही में इलाज की ज़रूरत था वो कहीं ना कहीं डेड हो जाता है। सो दिस वॉज अ फनी स्टोरी। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।